हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम क्लास 10th राजीव प्रकाशन से एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कल हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने के लिए सारणी बनाई थी। उसको आप देखे ही होंगे और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, मान अपने आप याद होते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है cos स्क्वायर 30 into cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, बस इतना ही करना है इसमें। देखिए मान रखते हैं इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर इनटू यानी मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका भी स्क्वायर है प्लस 4 इनटू sec 60 के वैल्यू यानी cos का इनवर्स होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 पे, इसका हो जाएगा 2, इसका भी स्क्वायर प्लस 1/2 इनटू cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू अगर cos 0 को देखते हैं 0 आता है, cos 90 की वैल्यू होती है cos 0 का मान होता है ये हो जाता है पूरा 0 हो जाएगा cos 90 का मान। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा माइनस 2 इनटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये तो वैल्यू पुट हो गई, √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाता है, केवल तो 3 हो जाएगा। ये अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा इनटू 1/√2 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 4 है और इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 60 और प्लस ये हो जाएगा 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ माइनस 2 इनटू √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। √3 का स्क्वायर दिया हुआ, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अंडर कट जाएगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 4 कितना होता है 8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 6। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 है तो इसमें किसी से नहीं गुणा करना, 3 हो जाएगा प्लस अब इसमें 8 से गुणा होगा है ना, कितना जाएगा 128, 8 48 8 को 8 4, ठीक है। उसके बाद माइनस ये वाला 8 से 6 में फिर से गुणा होगा, कितना आ जाएगा 8 48 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नीचे अपॉन में 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये 128 और 3 ये हो जाएगा कितना 131, 131 में से आप चाहे तो 48 को से घटा लीजिए, डायरेक्ट घटा सकते हैं। 11 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में से 8 घटाएंगे 12 से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 83/8। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा पीछे रिवर्स करके, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 उसके बाद इनटू cos स्क्वायर 45 फिर प्लस 4 tan स्क्वायर 30, 4 tan स्क्वायर 30 फिर इसके बाद प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 दिया हुआ है और माइनस में 2, इसकी
इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान पहले सबका लिख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इनका मान रख लेते हैं। कितना आ जाएगा, sin 30 का मान होता है 1/2, आप टेबल निकाल करके देखते रहिएगा, स्क्वायर इनटू cos 45 का होता है 1/2, क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, प्लस 4 tan 30 का मान होता 1/√3 इसका स्क्वायर, प्लस 1/2 इनटू sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान होता है 1, है ना। तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, आराम से देखते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इनटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे अंडर लगा है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर कट जाएगा, प्लस 4 इनटू 1/3 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा तो ये भी 1/3, प्लस यहाँ पे कितना दिया है 1/2 इनटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 में 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये वाला करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, और नीचे कितना जाएगा 3, और प्लस में कितना 1/2, और माइनस में कितना 2 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे इसका 1 आएगा, 8 3 और 2 में सबसे कॉमन चीज क्या मिल जाए, तो हम ले लेते हैं इसको 24 से ले लेते हैं ना। तो देखिए 8 में कितने से गुणा हुआ होगा, 24 आया होगा, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में कितने से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आया, यहाँ पे हो जाता है 8 से 832 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे कितने से गुणा हुआ होगा, 12 से गुणा तो 12, और माइनस में इसमें कितने से गुणा किए होंगे तो 24 आया होगा, 24 से तो 24 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। 32 2 24 और 44, 44 और 3 47, एक मिनट, यहाँ पे 3 बदले 3 हुआ, और ये 832 हुआ, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ 12 से लेंगे तो 12 हो गया, और माइनस में 48 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 और 12, है ना, 32 12 3, ये सब प्लस में है, और ये आ रहा है इसमें माइनस में आ रहा है, तो 48 से भी आ जाएगा, 48 से भी आ जाएगा। देखिए 2 2 4 और 3 7, यानी कि ये आ रहा है 47 माइनस 48, और बटे में कितना आ गया 24 आ गया, ये कितना आ जाएगा 1/24 आ जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 4 इंटू, तीसरा क्वेश्चन दिया है 4 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन की पावर 430 दिया हुआ है। इसके बाद फिर है प्लस cos की पावर 460, फिर इसके बाद है माइनस 3 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45, और माइनस साइन स्क्वायर 90, माइनस साइन स्क्वायर 90, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह से हल करेंगे, हम वैल्यू को पुट करना है, इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका मान रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 तो रहेगा ही, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, इसका कितना पावर 4 करना है,
माइनस 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर cos 45 का स्क्वायर करना, cos 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस में sin 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। इसका स्क्वायर। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो 4 बाहर रहेगा नहीं, इसको करेंगे तो 2 का अगर 4 बार गुणा करें, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/16 और प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये भी वही चीज है, इसका भी कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, है ना। माइनस में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे में ये हो जाएगा 2/16, 2/16 क्योंकि हम हर बराबर है तो उसके बाद फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1/2 में से एक घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 का 4 बार पाना पड़ेंगे तो हट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे आगे पूरा और माइनस माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अच्छा 1/2 3/2 हर बराबर है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना 2, इसको काट देंगे तो 2 का 9 4 इसका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आई। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन के लिए चलिए फिर इसी नेक्स्ट वीडियो